नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 पाठ्यक्रम सिलेबस की, जिसमें हम यहाँ पे बात करें वो कर रहे हैं साइकोलॉजी की। आपकी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे 30 नंबर की आएगी और 30 ही प्रश्न आएंगे। तो इसमें आपकी जो इकाई है 5 इकाई है। ये नंबर 1 इकाई है, 2 है और ये 3 है, ये 4 और ये 5 इकाई है। यानी आपके 5 इकाइयों से 30 प्रश्न आएंगे। तो कम से कम एवरेज अगर आप देखें औसत, तो एक इकाई से कम 5 प्रश्न आते रहते। किसी में 1-2 ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है। तो आपके 5 इकाई, पहली इकाई बाल विकास की है, दूसरी इकाई है व्यक्तिगत विभिन्नता वाली है, जिसके अंदर व्यक्तित्व और बुद्धि के टॉपिक भी शामिल है। और आगे अगर बात करें तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इकाई है। और जो ये इकाई है ये है अपने अधिगम वाली, और बाकी जो ये इकाई है इसमें ये शिक्षण विद्या वगैरह ये सब ये शामिल है, जिसके अंदर मापन है, मूल्यांकन है और RTA 2009 है। ये साइकोलॉजी में चीज़ें हैं। तो ये बात हमने की थी। इसके अलावा फिर अब भाषा आती है, जिसमें भाषा प्रथम में ये इंग्लिश है। ये भाषा की बात करें तो ये हिंदी है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसमें भी वही जो साइकोलॉजी में था, 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक होंगे, यानी 30 नंबर का होगा। आपकी यहाँ पे जो भाषा है वो प्रथम है। तो प्रथम भाषा में आपके 15 प्रश्न है वो व्याकरण से आएंगे और 15 ही प्रश्न आपके वो आएंगे शिक्षण विधियों से। तो इसमें अपठित गद्यांश आएंगे, जो आपके ये व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी अपठित गद्यांश है, तो ये दिए हुए हैं। फिर ये वाक्य वाला ये टॉपिक है। यहाँ तक जो टॉपिक है वो व्याकरण संबंधित है। और फिर यहाँ से जो टॉपिक है वो आपके शिक्षण विधियों के हैं, टीचिंग मेथड के। तो इसमें रेशो वैसे 15-15 का रहता है, लेकिन किसी में 17-18 आ जाए, इसमें शिक्षण विधियों में कम आ जाए तो वो एक अलग बात है। फिर जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो, इसमें ये सभी भाषा कण है। फिर यहाँ पे ये संस्कृत है, ये उर्दू है, आप यहाँ पे हिंदी का देख सकते हो। फिर आती है ये भाषा सिंधी आती है। फिर इसके अलावा वापस भाषा दूसरी आती है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपके भाषा प्रथम में ली हुई है वो आप भाषा द्वितीय में नहीं ले सकते हो। तो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और यहाँ पे संस्कृत है। जैसा कि हम इसमें बात कर रहे हैं संस्कृत में, तो इसमें भी वो सिस्टम जो हमने हिंदी में देखा था कि जो 15 प्रश्न हैं वो आपके आएंगे व्याकरण से और 15 प्रश्न है वो आपके आएंगे शिक्षण विधियों से। सेम अगर आप इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश में भी वही है, जैसा कि हमने हिंदी में बात की थी। 15 प्रश्न आपके ग्रामर से आएंगे और 15 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड से आएंगे। अब ये 2 भाषा हो गई। आप पहली भाषा में अगर हिंदी लेते हैं, दूसरी भाषा में आप संस्कृत या इंग्लिश, या इसके अलावा आपको और आती है उर्दू है, सिंधी है, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन अधिकांश जो फर्स्ट में हिंदी लेता है, सेकंड में संस्कृत लेता है या कोई इंग्लिश लेता है वो है। अब बात करते हैं विषय की। विषय है सामाजिक। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो विषय है सामाजिक, तो उसमें कुल प्रश्न आएंगे 60 और 60 अंक के होंगे। उसमें से एक बार हम अगर नीचे की ओर जाए तो ये 2 टॉपिक है, ये शिक्षण विधियों का आप मान सकते थे। यहाँ से 10 प्रश्न यहाँ चले जाएंगे, यानी पीछे बचे 50। तो 50 में ये टॉपिक है। ये उनके लिए जो SST से होते हैं उनके लिए। तो उनका जो पहली इकाई है वो है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज, जिसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजन ये पढ़ सकते हैं। फिर मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, जो आप मौर्य उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम तक पीरियड तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, जिसमें भक्ति सूफी है, मुगल राजपूत संबंध है। इस प्रकार से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये तो हिस्ट्री के आपके हो गए, इतिहास वाले। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान वाले टॉपिक मिलेंगे, जिसमें ये 2 टॉपिक तो भारत के हैं,
भारतीय संविधान लोकतंत्र और सरकार का गठन एवं कार्य। इसके अलावा अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़े भूगोल का टॉपिक है, जिसमें अंदर प्रकृति एवं हमारा पर्यावरण, ये जब पहले नहीं हुआ करता, अब की बार इसको नया ऐड किया है। फिर भारत का भूगोल है, फिर राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, फिर राजस्थान का इतिहास है, फिर राजस्थान की कला संस्कृति है। इसके अलावा ये टॉपिक हमने बात की थी ये शिक्षण वीडियो के। तो आप बहुत अच्छा पेपर अगर आप सही ढंग से तैयारी करो तो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है, लोग इस सिलेबस को निकालते हैं तो पूरे के पूरे पेज निकाल देते हैं। आपको पूरे पेज निकालने नहीं है, सिर्फ आपको साइकोलॉजी वाला निकालना। फिर आप जो भाषा स्विच करते हो, प्रथम भाषा वो और द्वितीय भाषा वो, ध्यान ये रहे कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा समान नहीं होनी चाहिए। अगर आप साइंस मैथ के विद्यार्थी है तो सेम आपके भी वही है जो हम बात की थी अपने सामाजिक में, विज्ञान में, कि यहाँ भी आपके जो 60 प्रश्न आएंगे 60 आएंगे। आपके यहाँ पे गणित आती है और आगे आपके ये विज्ञान है, तो आप यह टॉपिक देख सकते हो कि आप विज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक लग रहे हैं और आपके इसमें गणित में कौन कौन से लग रहे हैं। वैसे अगर आपको और भी सहायता चाहिए, जैसे कि आप अगर और भी आपको इसे सहायता चाहिए तो अपने हिंदी के लिए अपने सर है नरेंद्र नाथ जी सारण, तो उनकी क्लास लगती है, NDC क्लास नाम से है। इसके अलावा आप देश सिंह जी दाभाई को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूँ तो हिंदी पढ़नी है तो NDC सर की क्लास है। साइकोलॉजी में आप देश सिंह सर की सहायता ले सकते हो। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे विभिन्न सर मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।